आज हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल प्रोडक्शन का अगला टॉपिक। कल हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है बहुविभाजन, कल हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन हम लोग अमीमा पढ़े थे, प्लाज्मोडियम पढ़े थे और बडिंग पढ़े थे, बडिंग ईस्ट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग को हिंदी में कहते हैं, कल हम लोग पढ़े थे, दोबारा परिवर्तन कर लेते हैं। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। मुकुलन या बडिंग जो होता है ये हमेशा अनुकूल परिस्थिति में होता है, हमेशा फेवरेबल कंडीशन में, हमेशा अनुकूल परिस्थिति में होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं इसका मतलब यह है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है, तापमान सही रहता है, बहुत ज़्यादा तापमान नहीं रहता, बहुत कम तापमान नहीं रहता, उस समय जो है मुकुलन या बडिंग प्रोसेस होती है। तो जो मुकुलन प्रोसेस होती है, कल हम लोग मुकुलन पढ़े थे, ईस्ट में पढ़े थे। ईस्ट एक प्रकार का बताया था, एक प्रकार का रिमाइंड कर लेते, एक प्रकार का सैप्रोफिटिक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, आमनी प्रेजेंट होता है, इसके स्पोर सर्वव्यापी होते हैं और जहाँ पर मीठा माध्यम होता है वहाँ पर तेजी से ग्रोथ करता है। कल हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से जो है अगर गन्ने का रस रख दिया जाए या मीठा रस कोई रख दिया जाए, अनार का रस, कोई भी मीठा रस रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन क्रिया, किण्वन क्रिया होने लगती है। और कल पढ़े थे हम लोग किस प्रकार से दो एंजाइम इसमें भाग लेते हैं, एक इन्वर्टेज भाग लेता है, दूसरा जाइमेज भाग लेता है। इन्वर्टेज शुगर को ग्लूकोज फ्रक्टोज बदल देता है और जाइमेज शुगर को एल्कोहल और CO2 में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बडिंग इन हाइड्रा। पहले हाइड्रा से थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाइड्रा है क्या? हाइड्रा एक प्रकार का सीलेंट्रेट्स होता है। सीलेंट्रेट्स जो होते हैं उसमें सीलेंट्रॉन परीक्षाओं में आता है। सीलेंट्रॉन क्या होती है? सीलेंट्रॉन ये खांच होती है। अगर इसको उसमें थोड़ा देखें दूसरे बड़े तौर पे, ये खांच होती है, सीलेंट्रॉन खांच होती है, इसलिए इसको सीलेंट्रेटा कहते हैं। इसको जो है नाइडेरिया संघ भी कहते हैं, परीक्षाओं में आता है। नाइडेरिया संघ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नीडोसिल या हिंदी में अगर कह सकते हैं इसको दंश कोशिका पाई जाती है। नीडोसिल या निमेटोसिस्ट परीक्षाओं में आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। निमेटोसिस्ट या दंश कोशिका पाई जाती है, इसलिए इसको नाइडेरिया संघ में रखा जाता है। एक चीज क्लियर हो गई। जो सीलेंट्रेट्स होते हैं, सीलेंट्रेट से होते हैं कि उसमें सीलेंट्रॉन नामक खांच होती है। सीलेंट्रॉन नामक खांच होती है, इसलिए इसको सीलेंट्रेटा में रखा गया है। नेमेटोसिस्ट या दंश कोशिका होती है, इसलिए इसको नाइडेरिया में रखा गया है। नाइडेरिया सीलेंट्रेटा दोनों एक ही चीज होती है। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा एक प्रकार का जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनमें बडिंग होता है। तो जो बडिंग प्रोसेस होती है, बडिंग प्रोसेस हम लोग पढ़े कि बडिंग हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होती है, अनुकूल परिस्थिति में होती है। और अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है कि एक कोशिकाओं का समूह बनता है, एक छोटी सी बड बनने लगती है, धीरे धीरे बड ग्रो करती है, बढ़ने लगती है और ये एक यंग हाइड्रा बन जाता है। और यंग हाइड्रा मात्र जंतु से डिटैच फ्रॉम दी मदर एनिमल, उससे अलग हो जाता है और एक यंग हाइड्रा नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बडिंग प्रोसेस होती है हमेशा अनुकूल परिस्थिति में होती है और ये प्रक्रिया तेजी से तब होती है जब तापमान कम होता है, अक्टूबर नवंबर में, और उस समय तेजी से हाइड्रा पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है। हाइड्रा तेजी से मुकुलन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। जो हाइड्रा जो विशेषता होती है, अभी हम लोग पढ़े दंश कोशिका थोड़ा समझ लेते हैं। दंश कोशिका इस तरह से होती है, ये दंश कोशिका होती है, ये इसका सूत्र होता है, इस सूत्र यहाँ पर फोल्ड रहता है, ये होता है, ये न्यूक्लियस होता है और ये इसके तंतु होते हैं। और इसी जो सूत्र होता है, इसी सूत्र के अंदर खोखला सूत्र होता है और ये
जैसे इसको कोई संवेदना प्राप्त होती है, जैसे इसको कोई शिकार का जो है केमिकल स्टिमुलस प्राप्त होता है या जो भूखा होता है, और ये दंश कोशिका हमेशा ये टेंटिकल्स में या स्पर्शक में पाई जाती है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। और एक और विशेषता होती है, दंश कोशिका यूज एंड थ्रो पर सिद्धांत पर काम करती है। ये दंश कोशिका है, ये न्यूक्लियस है और ये सूत्र है, और जैसे ये दगेगी, इसे बंदूक की गोली दगती है, ये दगेगी, ये सूत्र जो है इसका ये सूत्र है, ये इस तरह से ये बाहर आ जाएगा ये। और अंदर इसमें खोखले कांटे होते हैं जिनमें विष भरा रहता है। उस विष को परीक्षण करके दिया जाता है, उसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। हम लोग दंश कोशिका समझ लिए। दंश कोशिका एक प्रकार की कोशिका होती है, निमेटोसिस्ट होती है, नीडोसेल कहते हैं, इसको नाइडेरिया संघ में हेड कर रखा गया है। ये हमेशा सूत्र जो टेंटिकल्स होता है उसमें अधिकतर संख्या में क्लस्टर में पाई जाती है, और ये यूज एंड थ्रो के सिद्धांत पर काम करती है। यूज एंड थ्रो, यूज करो और उसको अलग करो, क्योंकि दोबारा इसका सूत्र अंदर नहीं जा पाता है, और इसलिए जो है यूज एंड थ्रो सिद्धांत पर काम करती है। एक बार इसका शरीर उपयोग कर लेता है, फिर ये शरीर से बाहर इनको शरीर को बहिष्कार करता रहता है। विशेषता क्या होती है, खोखले कांटे होते हैं, इस तरह से इन्हीं कांटों के अंदर ये विष भरा रहता है, और जैसे ही जो है कोई शिकार इसके पास आता है, ये इसका जो है शत्रु आता है, ये दंश कोशिका दग जाती है, और ये जो सूत्र उसकी जाके चिपक जाते हैं। और जैसे सिरिंज में हम लोग इंजेक्शन लगता है, तेजी से उसका जो दवा होती है, इसका जो केमिकल होता है शरीर के अंदर जाता है, उसी प्रकार से इसका जो हिप्नोटॉक्सिन विष है वो तेजी शरीर के अंदर जाता है शिकार के, और छोटा शिकार मर जाता है तुरंत, और जो बड़ा शिकार होता है वो बेहोश हो जाता है। तो जो दंश कोशिका है या निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में भी आता है। ये हम लोग सब 11 पढ़े थे। निमेटोसिस्ट को हिंदी में दंश कोशिका कहते हैं। निमेटोसिस्ट यूज एंड थ्रो सिद्धांत पर काम करती है, एक बार शरीर को उपयोग कर लेता है और उनको शरीर जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है संघ नाइडेरिया की। जो मेन जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर जो नाइडेरिया का होता है, सिलेंटेटर का होता है, मेन कैरेक्टर ये दंश कोशिका केवल सीलेंटॉन में या नाइडेरिया में पाई जाती है, और जंतु जगत में किसी भी जंतु के शरीर में ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि दंश कोशिका केवल नाइडेरिया में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम नाइडेरिया रखा गया है। ये यूज एंड थ्रो सिद्धांत पर काम करती है। इनका शरीर उपयोग करने के पश्चात बहिष्कार करता रहता है, क्योंकि जो इसका सूत्र है वो अंदर बाहर दोबारा अंदर नहीं जा पाता, और ये तंतु होते हैं जो इसको पकड़े रहते हैं। ये केंद्र न्यूक्लियस है, और ये एक प्रकार की सेल होती है, लेकिन जैसी दगती है, दगने के पश्चात इसका विष अंदर चला जाता है, जंतु छोटा जंतु मर जाता है, बड़ा जंतु बेहोश जाता है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो विशेषता है, इसमें जहर होता है, उसे हिप्नोटॉक्सिन जहर कहते हैं। यूज एंड थ्रो सिद्धांत पर काम करती है, हिप्नोटॉक्सिन जहर होता है। निमेटोसिस्ट केवल नाइडेरिया संघ में या सिलेंटेटर संघ में पाई जाती है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, स्पोर मतलब होता है बीजाणु, बीजाणु का बनना। किस प्रकार से बीजाणु बनते हैं? दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक चल बीजाणु होते हैं, एक अचल बीजाणु होते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे चल बीजाणु, जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स है, ये जू स्पोर्स है, और ये जू स्पोरेंजियम है। जू स्पोर्स जो होते हैं, हिंदी में कहते हैं इनको चल बीजाणु। चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानी में या जू स्पोरेंजियम में होता है। और जू स्पोर जो होते हैं, क्योंकि नाम ही इसका चल बीजाणु, इसमें फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला के द्वारा ये मूवमेंट करता है, और जो चल बीजाणु होते हैं हमेशा फेवरल कंडीशन बनते हैं, इनको उपस्थिति बनते हैं। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, जो केंद्रक है चल बीजाणु,
चल बीजाणु धानी के अंदर चल बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है और जब चल बीजाणु धानी जूस्पोरेंजियम परिपक्व हो जाती है, जब फट जाती है और जूस्पोर बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला है, इसलिए इसके मुंह करते हैं। मुंह करने पश्चात, गति करने पश्चात किसी आधार पर पहुंचने पर ये नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। वाले पर समझ लेते हैं। जूस्पोर, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मतलब होता है बीजाणु का निर्माण। बीजाणु में जूस्पोर बनता है। जूस्पोर हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु। चल बीजाणु, चल बीजाणु, चलने वाले बीजाणु, चलने वाले स्पोर। क्योंकि ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का ये मूव करते हैं, गति करते हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है? जूस्पोरेंजियम में, हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है चल बीजाणु धानी के अंदर चल बीजाणु परिवर्तित हो जाता है, परिपक्व हो जाती है, चल बीजाणु धानी फट जाती है, जूस्पोर बाहर निकल आते हैं। जूस्पोर बाहर निकलने के पश्चात किसी आधार पर पहुंचते हैं और आधार पहुंचने पश्चात ये एक नए कवक सूत्र या शैवाल सूत्र का, अगर शैवाल है तो शैवाल कवक है तो कवक का निर्माण करें। अब अगला आता है स्पोरेंजियम स्पोर। स्पोरेंजियम स्पोर जो होता है ये है चल बीजाणु और ये है अचल बीजाणु। क्यों अचल बीजाणु? कि इसमें देयर इज नो एनी फ्लैजिला इन द स्पोर्स, क्योंकि स्पोर में कोई फ्लैजिला नहीं है और इसलिए नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। अगला पढ़ेंगे स्पोरेंजियम स्पोर। राइजोपस के सब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राइजोपस एक प्रकार का, जैसे हम लोग कल पढ़े थे ईस्ट, इसी प्रकार से राइजोपस भी एक प्रकार का सेप्रोफिटिक या सेप्रोफाइटिक या हिंदी में इसको कहते हैं मृतोपजीवी कवक होता है। मृतोपजीवी उसे कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डेवलप करता है, उसे राइजोपस, उसे सेप्रोफिटिक कहते हैं। तो जो राइजोपस होता है मृतोपजीवी कवक होता है, मृतोपजीवी फंजाई होता है। तो राइजोपस जनरली कहाँ होता है? अगर हम लोग ब्रेड रखते हैं घर में तो ब्रेड में ही कुछ समय पश्चात ब्रेड में पहले हल्का सा सफेद होगा, तंतु उसमें उत्पन्न होंगे, फिर धीरे धीरे काले पड़ जाएंगे। तो जो राइजोपस होता है वो एक प्रकार का मृतोपजीवी कवक है और परीक्षा में आता है कि पहले इसके कवक तो सफेद होते हैं लेकिन बाद में ये काले पड़ जाते हैं। इसे कहते हैं ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड परीक्षा में आता है। राइजोपस को ब्लैक मोल्ड क्यों कहते हैं? ध्यान समझने का आवश्यकता है। राइजोपस को ब्लैक मोल्ड इसलिए कहते हैं कि राइजोपस के तंतु, कवक तंतु पहले सफेद होते हैं, हल्के से पिंकिश हो सकते हैं, बाद में इनमें बीजाणु धानी बन जाती है, स्पोरेंजियम बन जाती है, स्पोरेंजियम बन जाती है, इसलिए ये ब्लैक हो जाते हैं। ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड परीक्षा में आता है। ब्लैक मोल्ड किसे कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? तो राइजोपस को ब्लैक मोल्ड कहते हैं। राइजोपस का वक्त पहले सफेद होते हैं, हल्के से गुलाबी हो सकते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं, इसलिए ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं। अब समझ लेते किस प्रकार से बनता है। शुरुआत कवक माइसीलियम है और तंतु है, धीरे धीरे से कवक तंतु ऊपर की ओर उठते हैं और दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये कालुमेला जो भाग होता है, कालुमेला भाग जो होता है, ये कालुमेला भाग इसका फर्टाइल पार्ट है, स्टाइल पार्ट है, स्टाइल मतलब बांझ पार्ट है और इसका कोष का दो भागों बढ़ जाता है। ऊपर का भाग होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है, इसके अंदर अनेक स्पोर बनते हैं, इसे स्पोरेंजियम पार्ट कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्टाइल पार्ट होता है, इसे स्पोरेंजियम फोर कहते हैं। ये ऊपर की ओर पहले का होता है इसकी जमीन में पहले जलते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेक्सुअल प्रोडक्शन होना होता है स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनने लगते हैं। और ये कब होता है? ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन होता है, जब पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है, तापमान अनुकूल रहता है, उस समय तेजी से ये स्पोर बनाते हैं, ऊपर को उठने लगते हैं, इसका कोष का दो भागों में बढ़ जाता है। जो ऊपर का भाग होता है ये फर्टाइल भाग होता है, फर्टाइल भाग होता है और ये भाग जो होता है स्टाइल भाग होता है, स्टाइल पार्ट होता है। फर्टाइल भाग के अंदर स्पोर बन जाते हैं, स्पोरेंजियम
क्योंकि ये रेनी सीजन तेजी से ग्रोथ करता है, बरसात तेजी से ग्रोथ करता है, ये पानी ड्राई करता है, दबाव पड़ता है, स्पोर बाहर निकल आते हैं और हवा में बिखर जाते हैं। जैसे हवा में बिखरते हैं तुरंत ये जनरेट करके नया कवक जाल बना लेते हैं, क्योंकि उस समय अनुकूल परिस्थिति रहती है। और ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता और ये लगातार तेजी से, इसलिए राइजोपस के जो स्पोर होते हैं ये लगभग अधिकतर स्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि करोड़ों जो है ये स्पोर उत्पन्न करता है। इसमें आता है क्लामाइडोस्पोर। क्लामाइडोस्पोर जो होता है, क्लामाइडोस्पोर जो होता है ये एक प्रकार का ये भी स्पोर होता है। क्लामाइडोस्पोर ये क्लामाइडोस्पोर जो होते हैं, जो कवक तंतु होते हैं, इसके अंदर चारों ओर ये थिक वाले स्पोर बन जाते हैं, मोटी वाले भित्ती वाले स्पोर बन जाते हैं और ये स्पोर प्रतिकूल परिस्थिति में पड़े रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है उससे एक नए स्पोर का निर्माण होता है, ये क्लामाइडोस्पोर है। फिर आता है ओइडिया। ओइडिया जो होता है, ओइडिया एक प्रकार के ये भी स्पोर होते हैं, एक्सोजेनस स्पोर होते हैं। एक्सोजेनस स्पोर मतलब होता है जिसका एपिकल टिप होता है वो ओइडिया में परिवर्तित हो जाता है, ये हाइफा है। और इनका निर्माण तब होता है जब जल की मात्रा अधिक होती है, भोजन मात्रा, शुगर की मात्रा अधिक होती है, उस समय ये बनते हैं। और ये जैसे ही बनते हैं ये अलग होते जाते हैं और अलग होने के पश्चात ये जो है जनरेट होकर के एक नया कवक तंतु का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार की तेजी से एक्सोजेनस ग्रोथ होती है। एक्सोजेनस मतलब ये भी बाहर की ओर जो माइसेल मतलब बाहर की ऊपर की लगातार एक भागों को टूट कर इसको बनाता रहता है और ये अलग होता रहता है, हवा में करते रहते हैं। ये तो प्रतिकूल परिस्थिति पड़े रहते हैं, जैसे ही ग्रोथ होती है उत्पन्न होते हैं ये तेजी से बाहर, जैसे ही बाहर निकलते हैं तेजी से, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति होगी, तेजी से जो है जनरेट करके नया कवक जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये ओइडिया हो गया। फिर एक बार समझ लेते हैं इस इंट्रोडक्शन में। आज हम लोग पढ़े बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा एक प्रकार का सिलेंट्रान होता है। हाइड्रा नाइडेरिया संघ में आता है। नाइडेरिया सिलेंट्रान एक ही चीज होता है। नाइडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है निमैटोसिस के दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिकाएं यूजेंट्रो सिद्धांत पर काम करती हैं, हमेशा स्पर्शक पर पाई जाती हैं। इनकी अधिक संख्या स्पर्शक पर होती है, यूजेंट्रो सिद्धांत पर काम करती है। जैसे उपयोगन का शरीर बहिष्कार करता रहता है और इसमें जो विष होता है उसे हेटेरोटॉक्सिन कहते हैं। दंश कोशिका जो जंतु होते हैं उनके शिकार में काम आती है, सुरक्षा में काम आती है। कुछ दंश कोशिकाएं गवन में भी सहायता करती हैं। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन आता है। स्पोर फॉर्मेशन जूस स्पोर होता है। जूस स्पोर वो होते हैं जो मूव करते हैं, नामी है चल बीजाणु, जो बीजाणु चलते हैं क्योंकि फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला द्वारा ये गति करते हैं, मूव करते हैं। और जैसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल स्थान मिलता है, वहाँ पर इधर जगह के नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। फिर स्पोरेंजियोस्पोर आता है, इसके अंदर राइजोपस आता है। राइजोपस एक प्रकार का सैप्रोफिटिक कवक होता है। इसको ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो स्पोरेंजियम में स्पोर बन जाते हैं और ये काली रंग की पड़ जाती है, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं। काले रंग का हो जाता है। और स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बनते हैं अनुकूल परिस्थिति बनते हैं। दो पार्ट होता है, ऊपर का भाग फर्टाइल पार्ट होता है, निचले भाग स्टाइल पार्ट होता है। और जो कालू मेला होता है स्टाइल पार्ट होता है। स्पोरेंजियम में स्पोर बनते हैं, ये अब्जॉर्ब करता है वाटर, क्योंकि बरसात में ग्रोथ करते हैं। स्पोरेंजियम दाव पड़ता है, स्पोरेंजियम फट जाते हैं, स्पोर बाहर निकल आते हैं। प्रत्येक स्पोर में दोबारा नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। इसके बाद क्लामाइडोस्पोर। क्लामाइडोस्पोर एक प्रकार के वाले स्पोर होते हैं। इनका निर्माण ये जब इनका निर्माण जो कवक सूत्र होता है, तंतु होते हैं, उससे जो बनता है। और ये जो क्लामाइडोस्पोर होते हैं थिक वाले स्पोर होते हैं, इनकी चार मोटिविटी होती है और ये स्पोर इसी तरह से पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये अंकुरण करके नए स्पोर का, नए कवक तंतु का या नए प्लांट का जो निर्माण करते हैं। इसके आता है ओइडिया आता है। ओइडिया एक प्रकार का एक्सोजेनस स्पोर होते हैं। हाइपा जो कवक तंतु होता है
ऊपर की ओर जो है तेजी से डिवाइड होता रहता है और ओएडिया बनते रहते हैं। और जो ओएडिया होते हैं ये तब बनते हैं चीनी की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, उस समय जो वही बनते हैं और बनने के पश्चात बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के पश्चात एक नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तेजी से लगातार ग्रोथ करते रहते हैं।